मेरा नाम विक्रम है, 26 साल का, दिल्ली का लड़का हूं, लेकिन पिछले 2 साल से बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैं अपने कॉलेज के दोस्त रोहित के साथ 2 BHK फ्लैट शेयर करता हूं। मैं दिखने में ठीक ठाक हूं, ना ज्यादा हैंडसम ना ही साधारण। बस किताबें पढ़ने और वीकेंड्स पर ट्रैवल करने का शौकीन हूं। रोहित मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हमारा याराना इतना पक्का है कि लोग हमें भाई समझते हैं। 6 महीने पहले रोहित ने नेहा नाम की लड़की से डेटिंग शुरू की। नेहा उसी कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में थी। पहली बार मैंने नेहा को तब देखा जब रोहित उसे हमारे फ्लैट पर लाया। मैं ड्राइंग रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। जैसे ही वो अंदर आई, मेरी नजर उस पर अटक गई। लंबे काले बाल, कातिलाना आंखें और वो कॉन्फिडेंट स्माइल, मानो कोई बॉलीवुड हीरोइन हो। उसकी वो लाल ड्रेस और हल्का सा परफ्यूम, उफ, दिल धक धक कर रहा था। लेकिन मैंने अपने ख्यालों पर ब्रेक लगाया। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी और मैं दोस्ती की दीवार कभी नहीं तोड़ सकता था। हाय विक्रम, ये नेहा है, रोहित ने इंट्रोड्यूस कराया। हाय नेहा, नाइस टू मीट यू, मैंने नॉर्मल सा जवाब दिया। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहित ने तुम्हारे बारे में इतना बताया है कि लगता है मैं तुम्हें सालों से जानती हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर गई। उस रात हमने साथ डिनर किया। नेहा बार बार मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मैंने इसे इग्नोर किया। शायद वो बस फ्रेंडली थी। इसके बाद नेहा अक्सर हमारे फ्लैट आने लगी, कभी मूवी नाइट्स के लिए, कभी डिनर के लिए। हम तीनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन रोहित की लेट नाइट प्रोजेक्ट डेडलाइंस की वजह से वो अक्सर ऑफिस में रुक जाता था। एक रात करीब 11:30 पर मेरा फोन बजा। अनजान नंबर था। हेलो, मैंने फोन उठाया। हाय विक्रम, मैं नेहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी। नेहा, सब ठीक है? रोहित तो ऑफिस में है। मैं कंफ्यूज था। हाँ, मुझे पता है, वो मिडनाइट तक आएगा नहीं। मैंने तुम्हारा नंबर रोहित के फोन से लिया। होप यू डोंट माइंड, उसने धीरे से कहा। नहीं, कोई बात नहीं। कुछ हेल्प चाहिए? मैंने पूछा। नहीं, बस बोर हो रही थी, सोचा तुमसे चैट कर लूं, उसने हल्के हंसी के साथ कहा। उस रात हमने करीब 1.5 घंटे बात की। मूवीज, किताबें, म्यूजिक और जिंदगी के रैंडम टॉपिक्स। नेहा की बातों में एक अलग ही चार्म था। उसकी आवाज, उसका हंसने का तरीका, सब कुछ मुझे खींच रहा था। मुझे पता चला कि हमारी पसंद काफी मिलती थी। वो भी थ्रिलर नॉवेल्स की दीवानी थी और उसका फेवरेट बैंड मेरा भी फेवरेट था। यह सिलसिला चल पड़ा। जब भी रोहित लेट होता, नेहा मुझे कॉल करती। शुरू में बातें नॉर्मल थीं, लेकिन धीरे धीरे उसने फ्लर्ट करना शुरू किया। विक्रम, तुम इतने समझदार क्यों हो? उसने एक रात पूछा। अरे बस यूं ही, मैंने हंसकर टाल दिया। नहीं, सीरियसली, तुम्हारी बातों में एक गहराई है। रोहित तो हमेशा काम काम काम। उसकी आवाज में थोड़ी शिकायत थी। मैंने टॉपिक बदलने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल थी। मैं जानता था यह गलत है, लेकिन नेहा की बातें मुझे रोकने नहीं दे रही थी। एक रात उसने लाइन क्रॉस कर दी। विक्रम, कभी सोचा है कि अगर मैं रोहित की गर्लफ्रेंड न होती तो हम दोनों। उसने बात अधूरी छोड़ी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। नेहा, यह ठीक नहीं है। रोहित मेरा भाई जैसा है। मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में मजाक कम सच ज्यादा था। मुझे गिल्ट फील हो रहा था, लेकिन मैं खुद को नेहा से बात करने से रोक नहीं पा रहा था। उसकी वो मखमली आवाज, वो हल्का सा फ्लर्ट और वो अजीब सा कनेक्शन। मैं फंसता जा रहा था। फिर एक दिन रोहित को प्रोजेक्ट के लिए 1 हफ्ते के लिए दिल्ली जाना पड़ा। उसने मुझसे कहा, भाई, नेहा का ध्यान रखना, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, उसे अकेला मत फील होने देना। उसके शब्द मेरे सीने में चुभ गए। मैंने हां कहा, लेकिन अंदर ही अंदर गिल्ट की आग जल रही थी। रोहित के जाने के अगले दिन नेहा का कॉल आया। विक्रम, क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में फिर वही मिठास थी। बस नेटफ्लिक्स देख रहा हूं, तू बता। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या मिल सकते हैं? उसने पूछा। मैंने कॉफी शॉप में मिलने का प्लान बनाया, लेकिन आधे घंटे बाद उसका फिर कॉल आया। विक्रम, सॉरी, कॉफी शॉप नहीं आ पाऊंगी, तबीयत थोड़ी खराब है। क्या तुम मेरे फ्लैट आ सकते हो? मेरा दिमाग चेतावनी दे रहा था, लेकिन मैंने हां कह दिया। ठीक है, मैं आता हूं। जब मैं नेहा के फ्लैट पहुंचा, उसने दरवाजा खोला।
वो एक सिल्की ब्लैक नाइट ड्रेस में थी जो इतनी खूबसूरत थी कि मेरी सांसें रुक गईं। उसके खुले बाल, हल्का मेकअप और वो परफ्यूम की खुशबू, मानो वो जानबूझकर मुझे ललचाने आई थी। तुझे तो बीमार होना चाहिए था, मैंने कंफ्यूज होकर पूछा। उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मैंने थोड़ा सा झूठ बोला। मैं तुम्हें अकेले में मिलना चाहती थी। मेरा दिल अब कंट्रोल से बाहर था। नेहा, ये क्या कर रही हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। वो मेरे और करीब आई। उसका परफ्यूम मेरे सिर चढ़ रहा था। विक्रम, मैं रोहित के साथ खुश नहीं हूं। मुझे हर बार तुम्हारी बातें याद आती हैं। तुम वो हो जो मुझे सचमुच समझता है। उसने अपने हाथ मेरे सीने पर रखे और मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक आग थी जो मुझे जलाने को तैयार थी। सिर्फ आज रात विक्रम, कोई नहीं जानेगा। मेरे दिमाग में रोहित का चेहरा बार बार आ रहा था, लेकिन नेहा का वो टच, उसकी वो सांसें जो मेरे चेहरे को छू रही थी। मैं कमजोर पड़ रहा था। नेहा, यह गलत है, मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरी आवाज में वो ताकत नहीं थी। वो और करीब आई। उसके होंठ मेरे होंठों से बस इंच भर दूर थे। कभी कभी गलत चीजें सबसे सही लगती हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। फिर वो हुआ। उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। वो किस इतना इंटेंस था कि मेरे सारे सेंसेस डूब गए। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कुछ सेकंड्स के लिए मैं सब भूल गया। रोहित, दोस्ती, मोरालिटी, सब कुछ। उसका टच, उसकी गर्म सांसें और वो पैशन, मैं उस पल में खो गया। नेहा ने मुझे अपने बेडरूम की तरफ खींचना शुरू किया। उसने मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ा और धीरे धीरे मुझे बेड की तरफ ले गई। उसकी उंगलियां मेरे बालों में थीं और वो हर कदम पर मेरे और करीब आ रही थी। बेडरूम में हल्की सी मुड़ी लाइटिंग थी और उसका परफ्यूम पूरे कमरे में फैल रहा था। लेकिन तभी मेरी नजर साइड टेबल पर पड़ी। वहां रोहित और नेहा की एक फोटो थी। रोहित की वही स्माइल जो हमेशा मुझे भरोसा देती थी। वो फोटो मेरे लिए जैसे एक थप्पड़ था। मैंने नेहा को पीछे धकेला। नहीं नेहा, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? उसने गुस्से और निराशा के साथ पूछा। मैं जानती हूं तुम भी मुझे चाहते हो। हां, शायद चाहता हूं, मैंने स्वीकार किया। लेकिन रोहित मेरा भाई है। मैं उसकी पीठ में छुरा नहीं घूम सकता। तुम इतने भोले क्यों हो विक्रम? उसने तंज कसते हुए कहा। रोहित को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे पता चलेगा, मैंने कहा, और मैं अपनी आंखों में खुद को नहीं देख पाऊंगा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी चाबी की आवाज आई। दरवाजा खुला और रोहित सामने खड़ा था। विक्रम, तू यहां क्या कर रहा है? उसका चेहरा सरप्राइज और शक से भरा था। नेहा स्टैच्यू की तरह खड़ी थी। मैंने हकलाते हुए कहा, रोहित, तू कब आया? आज सुबह। प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो गया, उसने कहा। फिर उसकी नजर नेहा की ड्रेस और मेरे नर्वस चेहरे पर गई। ये क्या चल रहा है? मैं कुछ कहने ही वाला था कि नेहा बोल पड़ी। विक्रम मुझसे मिलने आया था। वो मुझे परेशान कर रहा था। मेरे होश उड़ गए। क्या बकवास है ये? रोहित, ये झूठ बोल रही है। रोहित की नजर हम दोनों के बीच घूम रही थी। सच बताओ विक्रम, उसने सख्ती से कहा। मैंने गहरी सांस ली। भाई, मैं सच कह रहा हूं। नेहा मुझे कई हफ्तों से कॉल कर रही थी। आज उसने मुझे यहां बुलाया। हां, हमारा एक किस हुआ और मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैंने खुद को रोका क्योंकि तू मेरे लिए सबसे जरूरी है। रोहित ने मेरी आंखों में देखा, फिर नेहा की तरफ। नेहा ने फिर ड्रामा शुरू किया। रोहित, मैं डर गई थी। विक्रम ने। बस कर नेहा, मैंने बीच में टोका। मेरा फोन चेक कर रोहित, सारी कॉल्स और मैसेजेस देख ले। रोहित ने मेरा फोन लिया और चेक किया। कॉल लॉग्स और मैसेजेस से साफ था कि नेहा ही मुझे कॉल करती थी। उसकी सारी पोल खुल गई। रोहित ने नेहा की तरफ देखा। तूने मुझे धोखा दिया और मेरे बेस्ट फ्रेंड पर इल्जाम लगाया। नेहा ने रोना शुरू किया। रोहित, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन तुम हमेशा बिजी रहते हो। विक्रम ने मुझे इमोशनली सपोर्ट किया। तो तूने मेरे पीठ पीछे यह सब किया? रोहित का गुस्सा अब साफ था। हमारा रिश्ता खत्म नेहा। वो मेरी तरफ मुड़ा। विक्रम, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं डर गया था भाई, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं होने दिया, मैंने कहा। रोहित ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुझ पर भरोसा है, तूने सही किया। हम दोनों नेहा के फ्लैट से निकल गए। बाहर आकर रोहित ने कहा, थैंक्स भाई, तूने मेरी दोस्ती को चुना।
मैंने हल्के से मुस्कुराया। भाई, तू मेरे लिए फैमिली है। 3 महीने बाद रोहित और मैं पहले से ज्यादा करीब हैं। नेहा ने बाद में माफी मांगी, लेकिन रोहित ने उसे इग्नोर किया। मैंने भी नेहा से कोई कांटेक्ट नहीं रखा, लेकिन जिंदगी ने एक नया ट्विस्ट दिया। एक वीकेंड हम लोकल पब में चिल कर रहे थे। वहां मेरी ऑफिस की जूनियर सान्या हमारे टेबल पर आई। सान्या, बिंदास, स्मार्ट और वो स्माइल जो दिल चुरा ले। विक्रम, तुम तो बड़े शांत टाइप हो, लेकिन आज कुछ चुलबुले लग रहे हो, उसने मजाक किया। अरे, ये रोहित का असर है, मैंने हंसते हुए कहा। रोहित ने तुरंत चुटकी ली। हां, और अब मैं इसका विंगमैन बनूंगा, लेकिन इस बार कोई मिडनाइट कॉल्स नहीं। हम सब हंस पड़े। सान्या के साथ मेरी दोस्ती अब धीरे धीरे कुछ खास बन रही है। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, ना कोई सीक्रेट, ना कोई गिल्ट, बस प्योर फीलिंग्स और रोहित की दोस्ती का साथ। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि प्यार का नशा कितना भी चढ़े, दोस्ती की कीमत उससे कहीं ज्यादा है। अगर कभी दिल और दिमाग में जंग हो तो हमेशा सही रास्ता चुनो। और हां, अपने रूममेट को कभी हल्के में मत लो। आपके पास भी कोई मसालेदार कॉन्फेशन स्टोरी है? नीचे कमेंट करें। क्या विक्रम ने सही किया या नेहा को एक चांस देना चाहिए था? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।